धमकी क्यों कि सरकार या एनडीए का साथ छोड़ देंगे? जिसे छोड़ना था वो तो छोड़ के चले गए, शिरोमणि अकाली दल वाले चले गए। मैं अंदर उस दिन लोकसभा में होता तो मैं भी छोड़ के चला जाता, उस दिन था नहीं मैं अंदर। अब ये जो तीनों बिल है इनको लाने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर ये लेके आए तो किसान का तो इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी चिंता करें तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। हो सकता है कि किसान आंदोलन में एनडीए छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि हम भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये तीनों जो कृषि बिल है ये किसानों के पक्ष में कतई नहीं है। आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार तीनों बिल तो वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर भरोसा दे रहे हैं। लिखित प्रस्ताव पर क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए? और हमने सुना है कि दिल्ली जयपुर जो रोड है उसको जाम करने पर सरकार से आपकी बातचीत हुई और आपने कह दिया है कि ठीक है अभी इसको 1 सप्ताह नहीं करेंगे। पूरी बात समझा। ऐसा है, मैंने इस आंदोलन जो तीनों कृषि बिल लोकसभा के अंदर जब लाए गए थे, हाँ, उस दिन मैं अंदर नहीं था। मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था। नहीं तो निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर भी मैं तीनों कृषि बिलों का विरोध करता। ठीक है। अब ये जो तीनों बिल है इनको लाने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर ये लेके आए तो किसान का तो इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी चिंता करें तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। जो एक पूरा देश इनके ऊपर भरोसा कर रहा है। प्रधानमंत्री धारा 370 हटा सकते हैं। हाँ। तो किसानों के लिए उनको इतना करना चाहिए। आज किसान ठंड में पिछले 16 दिन से हड़ताल पे है, और हमें कोई मजा नहीं आता कि वहाँ इस बात पर राजनीति करें, लेकिन किसान और जवान को जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम जाएंगे। परसों 12 तारीख हमारे पहले पंचायत चुनाव थे। हाँ। नहीं तो हम पहले ही सड़कों पे आ जाते। मैंने गृह मंत्री जी को बीच में पत्र भी लिखा था, चेयरपर्सन है वो एनडीए के। राजस्थान में तो पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई। ये कृषि बिल और ये आंदोलन होते हुए वो कह रहे हैं यहाँ तो लोग हमारे साथ खड़े हैं। अजी मेरी बात सुनो, पंचायत चुनाव के अंदर जीत नहीं, अभी 12 जिले बाकी हैं, और कल जो नगर पालिका का रिजल्ट आया उसमें बीजेपी हार गई। आपने आज देखा होगा 3 बाई इलेक्शन होना है अभी राजस्थान में, आगे के चुनाव आगे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ तीनों जो बिल है इन बिलों से सरकार को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। परसों में 10-15 हजार लोगों के साथ बॉर्डर पर गया था, मैं रोका था बॉर्डर पे। हाँ। गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास 2 बार आया था, और उन्होंने कहा कि एक बार आप आके मिलो, मैं बात भी करूंगा। लेकिन किसका फोन आया था? अमित शाह जी का टेलीफोन आया था। हाँ, कि भाई आप आए, और क्योंकि मैं एनडीए अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं अंदर ही हूँ। हो सकता है कि किसान आंदोलन में एनडीए छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि हम भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये तीनों जो कृषि बिल है ये किसानों के पक्ष में कतई नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट में आपसे लेना चाहती हूँ, धमकी क्यों कि सरकार या एनडीए का साथ छोड़ देंगे? जिसे छोड़ना था वो तो छोड़ के चले गए, शिरोमणि अकाली दल वाले चले गए। मैं अंदर उस दिन लोकसभा में होता तो मैं भी छोड़ के चला जाता, उस दिन था नहीं मैं अंदर। और कल मैं परसों 15 हजार लोग लेके गया था बॉर्डर पे। हाँ। और कल हम तारीख तय कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर अंदर 2 लाख लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हम वहाँ पे सभा करेंगे कोटपुतली और शाहजहांपुर के बीच कोई स्थान पे। और सरकार को बड़ा मन रख के इन बिलों को वापस लेना चाहिए। इन बिलों से सरकार को फायदा कुछ भी, नुकसान ही नुकसान। तो गृह मंत्री से क्या बात हुई आपकी? गृह मंत्री जी ने मुझे कहा कि एक बार आप आओ दिल्ली, बात करो। 1-8 दिन के अंदर कोशिश करूंगा बात करने। बात क्या करें? बात तो यही है कि भाई किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं देश के अंदर, इनकी मांगे माने सरकार, बड़ा मन रखे। क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद जो देश में माहौल बना था प्रधानमंत्री जी का, इस किसान आंदोलन से नेगेटिव हो रहा है मामला पूरे देश में। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? किसान आंदोलन, तीनों कृषि बिल वापस लो, क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पर है? सरकार तो कह रही है मंडियां भी चलेंगी, खुद पीएम भी कह रहे हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहाँ 5 प्रॉब्लम गिनाइए जी। सरकार को क्या जरूरत पड़ गई एकदम बिल लाने की? ये तो सरकार तय करेगी ना, ये तो लॉन्ग पेंडिंग कृषि रिफॉर्म थे। मुझे 5 प्रॉब्लम बताइए जो इन तीनों कृषि बिल में है। सब सरकार अपना तय करेगी, हम हमारा रास्ता तय करेंगे। हमको जरूरी थोड़ी सरकार के पिछले को बन के रहेंगे। हम कोई सरकार एनडीए में गठबंधन में तो हमें वोट दिलाए तो हमने भी दिलाए 20-25 जगह, ठीक है ना। किसान सड़क पे बैठा तो हम इस तरह सरकार के साथ नहीं रहते। 5 प्रॉब्लम क्या है सर? सारी प्रॉब्लम है इसके अंदर। कालाबाजारी बढ़ेगी, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मामला वो नहीं चल सकता कहीं भी। एसडीएम को अधिकारी नियुक्त कर दिया आपने, किसान झगड़ा होगा तो एसडीएम तो कंपनी वालों को मानेगा। फिर आपकी मंडियां समाप्त कर दोगे। आप कहाँ आवश्यकता है? जो मंडियां बड़ी मुश्किल से हर जगह मंडी में किसान को कंपटीशन का भाव भी मिलता है। और अगर आप किसान का भलाई चाहते हो तो आप समर्थन न्यूनतम जो एमएसपी है, एमएसपी के दायरे में और फसलों को लाके, और एमएसपी हर साल 10% बढ़िया तो ये हो कि जब धारा 370 हटा सकते हो तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे?
ये करो, किसान अपना आप जिंदाबाद बोल देगा मोदी जी। कृष्णबीर चौधरी जी क्या जवाब देंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर कालाबाजारी की उन्होंने आशंका जाहिर की है और एमएसपी पर भी बोल जी बेनीवाल साहब। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण तो महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सबके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान की अपनी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा एक सवाल है सबसे बड़ा कि राजनीतिक दल कितनी सफाई से अपनी बात को रखने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो ईमानदारी नहीं बरतते। 2011 में पवार साहब ने लिखा, बिल्कुल मुख्यमंत्रियों को लिखा, सबको पता, पूरे देश को पता, 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, सबको पता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है किसान संगठनों को बुला के बात की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे भी बात की गई थी, इसीलिए मैंने कहा है। और हमसे नहीं की गई, 125 लोग संगठनों के लोगों से बात की गई थी और इन्हीं मुद्दों पे की गई थी। ये बात सिर्फ आज की नहीं है, ये बात पिछले 10 सालों से 12 सालों से चली आ रही है, चर्चा चली आ रही है। जब स्वामीनाथन कमीशन बना था तब रिफॉर्म की बात थी, तब इन्वेस्टमेंट की बात थी, तब उसमें यह था कि भाई रिफॉर्म नहीं होंगे तो कैसे बढ़ेंगे, तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तब इसलिए था कि रिम्यूनरेटिव प्राइस कैसे किसान को मिले। असली बात पैसे की है, किसान का लाभ कैसे हो। जहां तक इस बात का सवाल है, अगर हमारे मित्र ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी, किसी का फिर फोन आ गया, इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, रद्द किए जाए। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर ये रद्द कर दिए जाएं और जो व्यवस्था चली आ रही थी, तो फिर उन 92% किसानों की जो दुर्गति आज तक हुई है, जिनको एमएसपी का लाभ नहीं मिला, मेरे मित्रों से मेरा एक निवेदन यह है कि उनकी दुर्गति क्यों, उनके बारे में कब सोचेंगे हम लोग। उन्हें बाजार में कभी कोई विकल्प, कहीं कोई व्यवस्थाएं सुधार की बात करना अगर अपराध है तो फिर हम अपराध ही कर ही रहे हैं। फिर तो हम जिस तरीके, एक बात मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि हमने फडणवीस जी के यहां पाशा पटेल थे, सीएसीपी का चेयरमैन, मेरा बहुत ही खास मित्र रहा, उस पर दबाव डाल के हमने कंपलसरी करवाया था, पेनल्टी पनिशमेंट क्लॉज एमएसपी पे करवाए थे। उस समय कांग्रेस और एनसीपी ने वो बवाल काटा पूरे महाराष्ट्र में कि वो सब कुछ नोटिफिकेशन जो है वापस लिया महाराष्ट्र की सरकार ने। ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये अभी की बात है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले की। मैं तो उसके बाद अहमदनगर में कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में समाज के में गया और मैंने ये कहा कि मैं वर्तमान महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि एमएसपी कंपलसरी क्यों नहीं करते, पेनल्टी पनिशमेंट क्लॉज जो पहले। कृष्णबीर चौधरी जी का भी तो एक पक्ष है ना, करने को तैयार नहीं है। कई किसान हैं जो खुले बाजार में अपनी फसल को बेचने को लेकर खुश है। 30 सेकंड्स का रिस्पॉन्स आप दोनों से। अभय जी 30 सेकंड्स में आप बोले, फिर गौरव जी। अंजना जी, कृष्णवीर जी ने बहुत अच्छी बात की कि उनको सरकारों के समय बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी 6 जनवरी 2020 को सारे उद्योगपतियों को आपने बुलाया, टाटा जी को बुलाया, तो किसान नेता टिकैत से क्यों नहीं बात कर सकते? आपने अडानी अंबानी को बुलाया तो उग्रा से क्यों नहीं बात कर सकते? उनका कानून उन्हीं को तय करने दीजिए। और ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने संशोधन करके भंडारण की अनुमति दे दी, उससे प्राइसेस क्रैश होते हैं। ठीक है, जवाब ले रहे हैं अभय जी प्लीज जल्दी से। गौरव भाटिया, देखिए अंजना जी, बेनीवाल जी बड़े ही सम्मानित साथी हैं हमारे, लेकिन मैं तो खुली धमकी दे रहे हैं सर, 2 लाख लोग लेके आएंगे। अरे कांग्रेस तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, उनपे क्या समय नष्ट करना। अरे बेनीवाल जी, आपका एक वक्तव्य है, मैं जरा पढ़ रहा हूँ, सारे दर्शकों को दिखाते हैं कैसे सब पलटी मार रहे हैं। जैसे प्रकाश सिंह बादल जी ने भी जो कहा था, ऑर्डिनेंस आने के बाद उससे बदल गए। आपने कहा है मोदी कैबिनेट की ओर से लिए फैसलों से किसानों को लाभ होगा, किसान अपने हिसाब से अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। ये मेरे हाथ में न्यूज है, बेनीवाल जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। पहले बढ़ाई की थी, अब धमकी दे रहे हैं। अंजना जी 1 मिनट, बस 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लो। वो 10 सेकंड का एक रिस्पॉन्स दे दें। पहले बढ़ाई कर रहे थे सर, अब धमकी दे रहे हैं। नहीं की मना कर रहे हैं। बढ़ाई नहीं की, मैंने कभी चलिए दिखाई है, चलिए अगर नहीं बढ़ाई करी, आप ही का वक्तव्य है, पत्रिका में आया है, ऐसे ही मैं नहीं कहूंगा। दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, शायद याद नहीं आ रहा आपको। मोदी कैबिनेट की ओर से लिए फैसलों से किसानों को लाभ होगा। कैबिनेट में मैं बैठता हूँ, कैबिनेट में बैठता हूँ, मोदी कैबिनेट में। अरे भाई साहब,